बिजनौर इमरान कुरैशी लव जिहाद पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया। एसपी ने पिटाई करने वाली भीड़ पर कड़ाई दिखाई। पिटाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पिटाई करने वाले लोगों के घर पुलिस ने दबिश दी। 15 दिसंबर को युवक को ग्रामीणों ने पीटा था। थाना धामपुर के बेरखेड़ा इलाके का ये मामला है। थाना धामपुर पर 15 दिसंबर को एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 2 संप्रदायों के बीच का मामला था। 363, 366 आईपीसी, 325 SC/ST एक्ट, 351 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। 164 CRPC का बयान, अन्य सुसंगत साक्ष्य के आधार पर एक अभियुक्त को जेल भेजा गया। यह ज्ञात हुआ कि नसीरपुर में उस अभियुक्त को कुछ लोगों ने मारा पीटा था। इसके संबंध में वीडियो वायरल है। परिवारीजनों से एक तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पहचान करके शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी आर्य के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। शनिवार को महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती की पूर्व संध्या पर शहर में भव्य शोभा यात्रा क्षत्रिय खंगार समाज के राष्ट्रीय युवा नेता और प्रांत सह संयोजक विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ओमकार सिंह विक्की ठाकुर के नेतृत्व में निकाली गई। इस मौके पर जनपद में खंगार समाज के लोगों ने जुलूस निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। विशाल शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने शहर के विभिन्न चौराहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको बता दें कि इतिहास में दर्ज है महाराजा खेत सिंह खंगार की वीरता। राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अनीश राजा के दिशा निर्देश में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कालपी तहसील क्षेत्र के निवाड़ी, चतेला, बेरई आदि ग्रामों में पहुंचकर अलाव पर चर्चा करते हुए किसानों से रूबरू हुए और समाजवादी पार्टी की पूर्वकालीन सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पृथ्वी सिंह यादव ने किसान बिल पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान समय में किसानों को उनके स्वयं के खेतों में मजदूर बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में धरपकड़ अभियान में इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष त्यागी और कस्बा इंचार्ज रविंदर सिंह यादव और एसआई अमरपाल कुतुबपुर झाल पर समस्त स्टाफ के साथ चेकिंग कर रहे थे। सामने से एक युवक आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो पीछे की ओर भागने लगा, जिसको भागकर पुलिस ने पकड़ लिया। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम आसिफ उर्फ राणा पुत्र शेर अली निवासी ग्राम के थोड़ा बताया, जो कि मुठभेड़ में वांछित चल रहा था, जिसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में हुई 11 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या को लेकर ज्वालापुर के मुस्लिम समाज के युवाओं ने पार्षद सुहेल अख्तर के नेतृत्व में पुल जटवाड़ा से रेल चौकी तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ फरार अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। पार्षद सुहेल अख्तर ने कहा कि बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये पूरे देश के लिए मैं कहूँगा कि शर्म की बात है बहुत कि हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर इस तरह की मासूम बच्ची के साथ, ऋषिता हरिद्वार की ही बच्ची नहीं, एक परिवार की ही बच्ची नहीं, पूरे भारत की बेटी थी, जो जिस तरह से बर्बरता आरोपियों ने, बलात्कारियों ने की, उसकी घोर निंदा मुस्लिम समाज करता है और ऐसे आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। ऐसी मांग हम करते हैं देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उन आरोपियों को अदालत में पेश किया जाए, जल्द से जल्द पकड़कर, और उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम किया जाए। ऐसी हम सरकार से जो है वो रखते हैं। कैंडल मार्च आज आपने निकाला है, कहाँ से कहाँ तक निकाला है? आज जो ये कैंडल मार्च हमने निकाला है, ये पुल जटवाड़ा ज्वालापुर से प्रयागराज जिले के करचना तहसील के थाना कौंधियारा क्षेत्र के बड़गोहना कला के पितंबर का पुरा मजरे में 14 वर्षीय मासूम की हत्या हुई। अमन बिंद की किन्हीं अज्ञात कारणों से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शव पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव अपने पैतृक गांव में पहुंचने पर गांव में अंतिम दर्शन के लिए बड़ा जनसैलाब उमड़ा। जैसे ही शव गांव बड़गोहना कला में आने की खबर मिली तो रघुनाथ प्रसाद इंटर कॉलेज में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई, वहीं पर एकत्र हुई और ऐसी दर्दनाक घटना को देखने के बाद सभी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय में तैनात प्रधानमंत्री आवास योजना के इंजीनियर का कार्यालय में बैठकर शराब पीने के साथ रिश्वतखोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला परियोजना कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश के हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर पक्का मकान देने का सपना देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रावस्ती जिले के जिला परियोजना विभाग डूडा में तैनात प्रधानमंत्री आवास योजना के इंजीनियर ऋषभ सोनकर के द्वारा प्रधानमंत्री के आदेशों को ताक पर रखकर कार्यालय के अंदर शराब का सेवन करने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र को पात्र बनाकर प्रधानमंत्री आवास का लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वतखोरी भी की जा रही है। पूरे प्रति चौरों को मैं आवाज वाला बनाया है, ऑफर मिल रहा है 1 लाख का प्रति चौरा तो तुम भी मत डाला करो कि इनका जो टैग मारने पहले कर रहा हूँ, ये मत डाला करो। तुम्हारा जो टैग तेल दिया तो तुम भी दे दो, जहाँ पैसा मिले वहाँ पे अभी जोन चालू हो जाए तो उसका देखते हैं, निकालते हैं मुझे जो दे लेंगे अरे हम उनको दिखा दे रहे हैं यार, बच्चों का है तो खुद ही नहीं रहा जोन वाला। लड़के को क्या बात वो तो होंगे यार, वो कहा जाए इनके बाद उसमें कितना मकान है सब है। 2 मंजिला की तो रिकवरी होनी चाहिए, 2 मंजिला वो है, घर वाला तो पुराना मकान बना हुआ है, इसकी तो रिकवरी होनी चाहिए। और फाउंडेशन का आवाज तो बन चुका है, जो टैग हो चुका है और पानी का जो टैग गिर जाए फाउंडेशन वाला जो टैग मुश्किल है बैठाना है। हमको पता नहीं कि वो उनसे बोले कि हमारे को माता नहीं क्या है, क्लियर तो कर दिया यार, वही है तो उस बेसिस को तो आप हो गए ना, वो गए पति की नोटिस को दे देंगे या तो बच्चा ने आपको बात करो या तो अपनी बात करनी चाहिए। 15 रुपया हमारे गया तो सुनो बता रहे बात बोल के बिल्कुल बात नहीं यार, दूसरी नमकीन यार किसी नया दिया नहीं। सर विभाग को भी एज ए परियोजना अधिकारी को हमको भी वायरल के माध्यम से सूचना मिली, जिसके सूचना मिलने के बाद जो है मेरे द्वारा जो है इसकी सूचना अपने हायर अथॉरिटी डायरेक्टर सूडा, जिलाधिकारी महोदय और परियोजना निदेशक मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि ऐसी स्थिति है जो विभाग के लिए अच्छी बात नहीं है, तो उनको सूचना दे दी गई है और जो भी विभागीय या आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित होगी उन्हीं के द्वारा करना है। तो मेरे द्वारा सूचना दे दी गई है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा उसका अक्षरशः पालन मेरे द्वारा किया जाएगा। सर ऐसे इंजीनियर जो प्रधानमंत्री का जो योजना है, विशेष योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके इंजीनियर के द्वारा ये रिश्वतखोरी किया जा रहा है, तो ऐसे में जो गरीब और असहाय लोग हैं उन पे क्या गुजरती होगी, उनको आवास कैसे मिलता होगा, उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए क्या? ये सर जो भी हुआ है, जो भी वायरल हुआ वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों की स्कीम है, तो गरीबों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ है तो वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। अब उस पर जो है अब आवश्यक कार्रवाई क्या होती है, अब उसका इंतज़ार है क्या होता है उसके लिए। सर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको आपने भी देखा होगा, क्या है उसकी सच्चाई? और उसकी सच्चाई तो है कि आप इसका ही वीडियो है, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं वो ऑफिस में ही हो रही हैं और
एक ऑफिस में बैठा हुआ या हम बैठे हैं या कोई भी बैठा हुआ ऐसी चीज़ों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस की और विभाग की एक गरिमा है, जो गरिमा के खिलाफ नहीं ये सब बातें होनी चाहिए। ऑफिस का एक कोरम होता है और वो जो है कर्मचारी नियमावली के खिलाफ है। ऑफिस में ये शराब या कोई भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। और मेरे द्वारा भी ये कहा, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि गलत है, ऑफिस में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार के द्वारा सख्त आदेश दिया गया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जो रिश्वतखोर होंगे, वो अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर सीधे कार्रवाई किया जाएगा, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा, उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। तो अभी तक सर कार्रवाई क्या हुआ है? अब सर उसमें तो हमारे द्वारा तो केवल इन्फॉर्मेशन की बात है जो मेरे द्वारा दिया जा चुका है। अब इस पर जो भी निर्णय है वो उच्च अधिकारी महोदय लोगों का है। अब वो जो भी निर्णय लेते हैं अब वो लोग करेंगे इस बारे में।